जो को नहीं सुन जय गुरुदेव नाम किसका। की जब जरूरत होती है, जब लोग रास्ता भूल जाते हैं, नाम को छोड़ देते हैं, नाम से सूरतें अलग हो जाती है और अंधकार में गिर जाती है, तब महात्माओं के आने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये मनुष्य मंदिर है, इसी में साधना होती है। तो दरवाजे पर सूरत बैठी हुई है और दरवाजे तक नाम की आवाज आ रही है। कर्मों की गंदगी ने सूरत के कान, आंख बंद और नाक बंद कर दिए। सूरत अपनी आंख और नाक और कान इससे काम नहीं कर सकती। उसके जो चेतन कान है वो बंद हो गए, तो चेतन आवाज को सुन नहीं सकते। अब बाहर के जो कान है, आंख है, नाक है, ये बाहर से काम करते हैं और बाहर के भी खराब हो जाए, जड़ कान तो जड़ आवाजों को नहीं सुन सकती। इस भूल को मिटाने के लिए महात्मा आते हैं। ये नहीं कि जो पहले आ गए उन्हीं से हमारा भला होगा, तो उनको तो आपने देखा नहीं। वो ठीक थे, पहुंचे हुए थे, जानकार थे, ज्ञानी थे, योगी थे, यानी सब तरह से पूरे थे। लेकिन आपको उससे लाभ क्या होगा? आपको तो वक्त की भूल मिटाने के लिए महात्मा चाहिए, और वो नहीं मिलेगा तो पीछे वालों से कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो भी तो इसीलिए आए थे भूल मिटाने के लिए, और फिर भूल के चले गए, वो भूल गए। तो किसी को आना है तभी तो भूल मिटेगी, तभी तो रास्ता मिलेगा। बताने वाला नहीं आएगा तो कैसे रास्ता मिलेगा? एक मोटी सी चीज है। तो उनकी महात्माओं की, योगियों की या ज्ञानियों की, सिद्ध पुरुषों की बुराई थोड़ी की जा रही। ये बताया जा रहा था अपने वक्त में पूरे थे, अपने वक्त में ज्ञानी थे, सिद्ध थे, साधक थे। लेकिन उनसे आपका क्या होगा? आपने तो उनको देखा। आप तो अब आए हो, वो लाखों बरस पहले हुए, हजारों बरस पहले हुए। तो आपको तो अपनी भूल मिटाने के लिए वक्त का चाहिए, समय का चाहिए। वो मिलेगा तभी काम होगा। तो हम लोग न जानने के कारण नुकसान कर लेते हैं कि हम किसी की खोज नहीं करते कि हमारी भूल को मिटा करके सही सच्चा रास्ता मनुष्य मंदिर में मिल जाए। कि हम जिधर से उतार करके लाए गए उसी को पकड़ ले तो चढ़ा दिया जाए। अब उतर के तो आ गए, लेकिन चढ़ने की सीढ़ी भूल गए। तो वही सीढ़ी मिलनी चाहिए जिस सीढ़ी से उतरे हो। दूसरी कोई सीढ़ी है नहीं, और वो नाम की है, शब्द की आवाज की। यही जगत में भूल माया की मची हुई है कि जीवों को इतना उलझा दिया, फंसा दिया, भूल डाल दी कि वक्त की खोज नहीं करते हैं और पिछलों को जानते नहीं। पूरे थे, अधूरे थे, क्या थे, क्या नहीं थे, उससे आपको क्या मतलब? जैसे थे। उस समय पर जो लोग रहे होंगे उनका उन्होंने भला किया हो ना किया हो, आपने तो देखा। आपको तो अपना चाहिए कि हमारा भला हो। हम जगे
मनुष्य मंदिर में और हम घर अपने घर में पहुंचे। ये है परदेश। पराये देश में कितना भी प्रबंध करो, आखिर इसको छोड़ना है। इसलिए यहां भी जब तक काम कर लो, जब तक उसके मनुष्य मकान में रहो, तो मनुष्य मकान की रक्षा के लिए तो आप उतना प्रबंध कर लीजिए, बाकी आत्म रक्षा करो इस अनमोल मनुष्य शरीर से, और हो जाए तो जल्दी इसको छोड़ दो, क्योंकि ये मकान जीवात्मा का तो है नहीं। अगर होता तो हमेशा इस मकान में रहते, ये उसका है ही नहीं। उसने थोड़े दिन के लिए रखा कि इसमें रहो, और समय पूरा होते ही चलो हटो, यहां से निकलो, फिर दूसरे मकान में चलो, वहां भी इतने दिन रहो, फिर वहां से निकलो और मकान में। तो ये मकान है, दूसरे शब्दों में जेल खाना। इसमें बंद कर देगा, फिर जीव रह जाएगा। तो मनुष्य शरीर ये जागने का है, इसमें साधना होती है और शरीरों में नहीं। हम लोगों को लगन से, तड़प से, प्यास से, जैसे भूख लगती है ऐसे उसकी भूख लगनी चाहिए, दर्शन के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए। तो जब तड़प होगी उसी के अनुसार आपका ध्यान बन जाएगा, भजन बनेगा, सुनोगे भी, देखोगे भी, सूंघोगे भी। और तड़प नहीं है तो बस सुस्ती है, उस सुस्ती से कुछ होता नहीं। ये मनुष्य मंदिर है, इसमें नाम को छोड़ दिया, अब मिला है, अब इसमें नाम पकड़ लो। नाम उसकी आवाज है, उसका शब्द है, उसका बाजा है, और वो पकड़ लोगे तो चढ़ जाओ। वो नहीं मिलेगा तो ये सब, ये शारीरिक इंद्रियों के कर्म ही व्यर्थ, उसके साथ इनका कोई संबंध नहीं, इनका संबंध जड़ चीजों से। तो फिर ये जड़ता में चले जाओगे, चेतनता नहीं मिलेगी, होशियारी से। तो लोग पीछे लोगों के फंसे रहते हैं, आगे खोज नहीं करते ताकि आगे रास्ता मिल जाए। पीछे का रास्ता तो जब पीछे भूले हुए थे वही हम भी पकड़ेंगे। बुद्धि में विवेक हो तो खोज हो जाए, विवेक न होने से खोज नहीं होती है, तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। भौतिक बुद्धि जो आप देख रहे हो उसी का ज्ञान करो, अनदेखी का ज्ञान तो महात्मा से मिलेगा, और वो जब जीवात्मा जगेगी तब, इसके पहले नहीं। हर किसी को वक्त का महात्मा खोजना चाहिए, और जब वो मिल जाएगा तो सही सच्चा रास्ता मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। आज 7 तारीख हो गई, आप 2 दिनों से धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, तो आने लगे। अब ऐसे कामकाज करीब करीब हो ही गया है, अब थोड़ा बहुत है तो उसमें भाग बटा लो, क्योंकि पहले कहा था कि हम जल्दी आएंगे और देर हो गई, तो इसलिए ठीक है, जो कुछ भी सेवा मिल जाए सेवा। और अब की बार लोगों को सत्संग मिलेगा। जय गुरुदेव।